हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कर्स थीम। और ये एंटायरली गिटार का एक लीड पार्ट है जो बहुत फेमस भी है। अब ये जो लीड है ये हम बजाते हैं 7 पोजीशन पे। ई माइनर इसका जो है स्केल है, और लेकिन हम इसको प्ले करते हैं यहाँ पे। ये भी ई माइनर कॉर्ड है। सो ई माइनर में हम शुरू कहाँ से करते हैं? यहाँ से 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 7th फ्रेट ऑफ द 2nd स्ट्रिंग, देन 3rd स्ट्रिंग 9th फ्रेट, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। ये 2 बार बजेगा। सॉरी 3 बार बजेगा, फिर यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ 9th फ्रेट से शुरू करेंगे। 9th फ्रेट ऑफ द 3rd स्ट्रिंग, 6th फ्रेट ऑफ द 3rd स्ट्रिंग, 9th फ्रेट ऑफ द 3rd स्ट्रिंग, 7th फ्रेट 2nd string, 8th fret 2nd string, 8th fret 3rd string. So यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्लाइड करके आ सकते हैं। So 2 बार बजाएंगे उसमें। स्लाइड ऑन द 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन अगेन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 6th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 8th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। अब यहाँ पे भी लास्ट नोट पे जो हम रुके, इसको हम एक्स्ट्रा चीजें ट्राई कर सकते हैं बाद में, लेकिन स्केलेटन जो पार्ट है वो यही है। देन यहाँ पे भी 8th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग से शुरू करेंगे। अब देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, अब 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, slides to 11th fret 3rd string. ठीक है, यहीं पे खत्म हो रहा है। So, अब तक हमने कितना किया? ये 3 बार, देन स्लाइड करके आएंगे। 9 on the 3rd string, 6 9 and 2nd string 7, 3rd string 8, then मल्टीपल पेकिंग करेंगे। यहाँ पे एक भी कर सकते हैं।
इसके बाद का पार्ट ये 2 बार रिपीट होता है, वो आप जब मैंने स्टार्टिंग में बजाया था उसके साथ रिलेट कर लेना। उसके बाद यहाँ स्लाइड करके हम सेकेंड स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पे आ रहे हैं। सो 8 8 सेकेंड स्ट्रिंग में 8 8 8 10 12। सो फिंगर भी ध्यान दीजिएगा, 8 8 8 10 12 10 on the first string. Now again 10 and then you are doing a hammer on pull off. ध्यान देना एक बार, 8th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग से स्लाइड करके आ रहा हूं, फिर से 8 then 10 of the second string। अब यही फिंगर आगे 12th पे जाता है। अभी सेकेंड स्ट्रिंग ही चल रहा है पूरा। अब फर्स्ट स्ट्रिंग आ जाएंगे, 10th फ्रेट 10 and then 10 से 12 पे hammer on and pull off and second string 12th fret, then you go to the 12th position, first finger 12th fret first string पे आ जाएगा and here the picking is a little tricky, ध्यान से देखिए। So down up on the 12th fret first string, then down on the 14th fret first string, you come back 2 frets, 2 फ्रेट पीछे आके 10 10 12 10 10 फर्स्ट स्ट्रिंग ही चल रहा है। सो देन थर्ड पार्ट में अब सेकेंड स्ट्रिंग में 12 12 और फर्स्ट स्ट्रिंग में 10। सो अब 10th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग एक बार बजा के दोबारा बजा के स्लाइड, ये भी कर सकते हैं हैमर ऑन। सो 10 से 10 बजा के फिर से 10 बजा के हैमर ऑन 12 11 सेकेंड स्ट्रिंग 10 सेकेंड स्ट्रिंग एंड कमिंग बैक टू 8th फ्रेट एंड देन अगेन ये पार्ट रिपीट होगा एज इट इज। देन आंसर थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये भी सेम है। अब ये वापस नहीं आएंगे, जैसे लास्ट टाइम हमारा क्या हो रहा था, देन यहां से अगेन शुरू कर रहे थे, देन यहां पे रुक जाएंगे। इसके बाद का पार्ट इस सोलो का सबसे डिफिकल्ट है, वो कैसे होता है लेट्स सी। 12th पोजीशन यानी कि इंडेक्स फिंगर फर्स्ट, इसका मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही बज रहा है, लेकिन शिफ्टिंग्स बहुत है फर्स्ट स्ट्रिंग पे और ये तभी मुमकिन हो पाएगा उस तरह से बच पाना। सो 12th पोजीशन फर्स्ट स्ट्रिंग। नाउ मेरे फिंगर्स पे भी ध्यान देना, मैं बोलता रहूंगा 15 फ्रेट 14 और 12th फ्रेट, लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर, मैं फ्रेट्स बोलता हूँ, आप फिंगर तो देख ही लोगे वीडियो में। 15 14 15 14 then 12 14 12 14 then 15 14 12 15 14 12 14 12। सो एक साथ वेरी स्लोली 15 14 15 14 12 14 12 14 15 14 12 15 14 12 14 12 देन ये एक पार्ट खत्म हुआ था, फिर से एक बार एक पार्ट को अलग करके बजाता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट यहीं से शुरू होगा 14 12 14 12। अब ये 2 फ्रेट पीछे आएगा और अब मेरी फिंगरिंग थोड़ी अलग होगी 10 12 10 12। सो 14 12 14 12 पीछे आया मैं 2 फ्रेट और अब मैंने इंडेक्स फिंगर से 10 12 और अब थर्ड फिंगर की जगह मेरा सेकंड फिंगर आ रहा है 12 पे, क्योंकि मुझे 14 पे भी जाना है, तो मेरी कुछ फिंगरिंग ऐसे होने वाली है।
10 फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, एक एक फ्रेट के गैप में। सेकंड फ्रेज, सेकंड पार्ट है वो दोबारा 14 12 14 12 10 12 10 12 14 12 10 14 12 10 12 10। ये सेकंड पार्ट खत्म हुआ। एक बार स्लोली पूरा सिर्फ सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट यहां से ही शुरू होगा। 12 10 12 10, 2 फ्रेट पीछे आया, फिंगर फर्स्ट फिंगर आया। अब 8 10 8 10 12 10 8 12 10 8। अब 7 के लिए एक पीछे जाएगा, 7 10 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग। दिस फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ। देन थर्ड वाला पार्ट फिर से, सॉरी, so 12 10 12 10 8 10 8 10 12 10 8 12 10 8 7, second string 10 with a little finger, then 7, then इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रहता है जो कनेक्ट करता है फिर से मेन पार्ट में आने के लिए। 7 8 7 हैमर ऑन पुल ऑफ, 7 बजाया, हैमर ऑन पुल ऑफ। So 7 8 7, then second string 10, first string 7, then 10 on the first string, 7 on the first string, 10 on the second string, 8 on the second string, and here you go for the repeat. यही है, इसको बार बार रिपीट करके सुनते रहिएगा। द एग्जैक्ट सोलो इज दिस, जो आप अलग से गोरख शर्मा ने ये बजाया है सोलो, उनका वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। एग्जैक्टली ये चीज़ आपको मिलेगा। मैंने बीट्स के साथ बजाया सो दैट आप रिलेट कर सको बाद में। यू कैन स्लो डाउन द टेम्पो ऑफ द यूट्यूब वीडियो, स्पीड का प्लेबैक स्पीड कम करके आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।